सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज जानिए उर्दू में चल रहे कुछ ऐसे अरबी शब्दों के बारे में जो नमाज से संबंधित हैं, नमाज से रिलेटेड हैं। ये नमाज के बाद का, बल्कि ईद की नमाज के बाद का एक नज़ारा है और जगह कौन सी है आप पहचान सकें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अच्छा, आज का पहला शब्द, अच्छा ये बता दूं कि नमाज जो है वो फ़ारसी भाषा का शब्द है। नमाज फ़ारसी से उर्दू में आया और अरबी में सलाह कहते हैं, बल्कि सलात कह लीजिए। सलाह और सलात, ठीक है, अरबी अंदाज़ अलग है, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि सलाह भी कह सकते हैं और सलात भी कह सकते हैं। इस सलाह और सलात शब्द का अर्थ नमाज तो है ही, लेकिन और भी अर्थ हैं इसके, जैसे रहमत और जुड़ना, और भी कई अर्थ हैं। तो सलाह या सलात। इसके बाद सल्ला एक शब्द है, सल्ला। दरअसल इसका सही उच्चारण सल्ला नहीं है बल्कि सल्ला है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका कि अरबी अंदाज़ की बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। मैं अपने हिंदुस्तानी उर्दू अंदाज़, हिंदी अंदाज़ की बात कर रहा हूँ। तो सल्ला, सल्ला का मतलब होता है नमाज़ पढ़ना, रहमत भेजना, दुरूद भेजना, और इसी से बना मुसल्ला। मुसल्ला शब्द जो है उसको आप जानते होंगे शायद, जाय नमाज को कहते हैं। वैसे जाय नमाज जो है अपने आप में दो शब्दों से बना है, जा और नमाज। जा का मतलब जगह और नमाज आप जानते हैं, तो नमाज पढ़ने की जगह जाय नमाज कहलाई जानी चाहिए शाब्दिक अर्थ के तौर के रूप में। लेकिन जाय नमाज उस कपड़े को कहते हैं, उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाय नमाज या ये मुसल्ला जो है इसका एक अर्थ मस्जिद भी हो सकता है। जी हाँ, इसका एक अर्थ मस्जिद भी हो सकता है। दरअसल वो जगह जो नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए निर्धारित हो, मुसल्ला कहलाती है। इसके बाद एक शब्द है सलावात। सलावात जो है वो सल्ला का प्लूरल है, यानी अभी मैंने बताया था ना कि नमाज पढ़ना, रहमत भेजना, दुरूद भेजना सल्ला कहलाता है, और नमाज़ें पढ़ना, रहमतें भेजना, एक से ज़्यादा दुरूद भेजना कहलाता है सलावात। और इसके बाद एक शब्द है तस्लिया। तस्लिया का मतलब है नमाज पढ़ना, दुरूद भेजना। और इसके बाद एक शब्द है मुसल्ली। मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले आदमी को कहते हैं। एक मर्द जो अकेला है, मतलब एक मर्द अगर नमाज पढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि ये मुसल्ली है। ये जो मुसल्ली शब्द है ये एक वचन है, पुल्लिंग है। अच्छा, पुल्लिंग को कई लोग बहस करते हैं कि पुल्लिंग कहूँ मैं, पुल्लिंग। भैया हम हिंदी में पुल्लिंग ही पढ़ते आए हैं और किताबों में वही चलता है और ये अप्रूव्ड वर्ड है, तो फ़िलहाल मुझे पुल्लिंग कहने दीजिए। तो ये हुआ मुसल्ली, और मुसल्लिया एक शब्द होता है, मुसल्लिया। अच्छा, आज के सभी शब्द अरबी से उर्दू में आए हैं, ये आपको मैं बताऊं क्या? ज़रूरत तो नहीं है बताने की, बता ही दिया। चलिए, मुसल्लिया किसे कहते हैं? एक औरत जो नमाज़ पढ़ने वाली हो, जो एक औरत नमाज़ पढ़ रही हो, तो आप कहेंगे कि वो एक मुसल्लिया है। यानी मुसल्लिया एक वचन शब्द है और स्त्रीलिंग है, ठीक है, मुसल्लिया। एक है मुसल्लियान शब्द, मुसल्लियान। नमाज पढ़ने वाले दो मर्द मुसल्लियान कहलाएंगे, क्योंकि अरबी में द्विवचन होता है, एक वचन के बाद द्विवचन होता है और फिर बहुवचन होता है। संस्कृत में भी होता है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे ही अरबी में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो मुसल्लियान का मतलब है नमाज पढ़ने वाले दो मर्द, और अगर दो औरतें हैं नमाज पढ़ने वाली तो हम कहेंगे मुसल्लियतान, मुसल्लियतान। तो जाहिर है ये शब्द द्विवचन है और स्त्रीलिंग है। इसके बाद एक शब्द है मुसल्लीन। दो से ज़्यादा मर्द नमाज पढ़ने वालों को मुसल्लीन कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि मुसल्लीन शब्द बहुवचन शब्द है और पुल्लिंग है, ठीक है, मुसल्लीन। और इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं क्या? फ़वैलुन लिल मुसल्लीन लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बताइए मैंने क्या पढ़ा? किसी की समझ में आया हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। चलिए, मुसल्लीन मैंने आपको बता दिया क्या अर्थ है, और यही अर्थ है मुसल्लून का। जी हाँ, मुसल्लून, मुसल्लून, मुसल्लून का भी यही अर्थ है, यानी दो से ज़्यादा मर्द नमाज पढ़ने वाले, यानी ये भी बहुवचन पुल्लिंग शब्द है। और अगर स्त्रियों की बात करें तो एक शब्द है मुसल्लियात, यानी नमाज पढ़ने वाली दो से ज़्यादा औरतें हों तो हम कहेंगे कि वो मुसल्लियात हैं। यानी ये शब्द मुसल्लियात जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है। शब्द बहुत है मेरे पास, लेकिन अगली मुलाकातों में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी।
और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। देखते रहिए, दिखाते रहिए और हाँ, हमारे वीडियोस के लिंक्स को शेयर ज़रूर कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।